हेलो दोस्तों, स्वागत है एक मरतबा आप लोगों को मगध मैथ मस्ती के इस चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से रेलवे बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। और आज हम कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ बताने का कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य पर 12% लाभ और 4% के हानि के बीच का अंतर 28 रुपया था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। आप यहां से सीधा सीधी सोचो तो कि 12% लाभ का मतलब अगर कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे होंगे तो 12% का लाभ यानी सर वो वस्तु को बेचते कितने में है, 112 रुपया में। और यहां पर जब बेचना चाहते हैं तो 4% की हानि हो जाती है। तो 4% की हानि का मतलब अगर वस्तु 100 रुपया का होगा तो 4% की हानि पर अगर बेचेंगे तो हम बेचेंगे कई रुपया में, तो 96 रुपया में बेचेंगे। तो आप बताओ कि यहां से दोनों का अंतर कितने का है। तो 12 यहां से और 4 यहां से, यानी 16 का अंतर है। और ये 16 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, तो 28 दे दिया है। तो आपको चाहिए लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितना मान लिए हैं, 100। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे आप, तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहां से 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो 28/16। तो हमको चाहिए 100 यूनिट का मान। तो बताइए कि 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर। तो 100 यूनिट का मान हो जाएगा 28/16 गुने 100। तो आप यहां से बताइए कि ये कटेगा सर 4 चौके 16, ये कटेगा 7 चौ 28, ये कट जाएगा 25 चौके 100, 7 पचे 35 की कितना हो गया 5, और हाथ में बचा 3, 7 दूनी की 14 और 3 17। कहां दिख रहा है सर, 175, ऑप्शन नंबर ए में। और ये क्वेश्चन किसका पूछा गया था, तो सीबीटी 2 का, एनटीपीसी में सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है सर। एक क्वेश्चन फिर से देखिए कि क्या क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन यहां से रिपीट कर रहा है कि 13% की हानि और 15% के लाभ पर। तो एक बात बताइए कि 13% की हानि और 15% के लाभ, तो ये 13% की हानि, अब बात को समझना, एक जगह हानि कह दे और एक जगह क्या कह दे, 15% का क्या है, लाभ है। तो ये दोनों के बीच का जब अंतर निकालोगे तो ये अंतर कितना प्रतिशत निकलेगा सर, 28%। और 28% का अंतर कितना दिया गया है सर, तो 63 के बराबर। आपको कहा ना कि दोनों के बीच का अंतर कितना यूनिट का है, 63 यूनिट का है, 63 रुपया का है। तो 1% का मतलब क्या हो गया सर, तो ये हो गया 63/28। और बताओ हमको चाहिए 100% का वैल्यू। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर आप देखोगे तो 100% बराबर हो जाएगा सर 63/28 गुने का 100% का मतलब 100 से गुना। ये 7 चौ 28, 25 चौके 100, 9 सते 63, 9 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5, हाथ में बचा 4, 9 दूनी के 18 और 4 22, कितना रुपया सर, तो लागत मूल्य का रुपया था 225 रुपया। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया था सर, तो ग्रुप डी का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बात डन है सर। अभी एक क्वेश्चन और कीजिए तो आपको रिपीट हो जाएगा सर बार बार करने से कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ रहा है। ये देखिए, एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% के हानि के बीच का अंतर 115 रुपया 50 पैसा था। तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ क्या होगा। तो आप फिर से सोचो, 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ और 13% का क्या हो रहा है, हानि, 13% का हानि। ये दोनों के बीच का अंतर निकालिएगा तो ये कितना निकलेगा सर, 21%। और ये दोनों के बीच का अंतर 21% निकला और आपको अंतर यहां से कितना दिया गया है, तो कहेंगे 115 रुपया 50 पैसा। तो आप 1% का वैल्यू निकालोगे तो ये निकल जाएगा 115 रुपया 50 पैसा और बटे में क्या हो जाएगा 21। आपको चाहिए कितने प्रतिशत का वैल्यू, 100% का वैल्यू। तो आप 100% का वैल्यू निकालोगे सर, तो 100% का वैल्यू का मतलब हो जाएगा 115 रुपया 50 पैसा बटे कितना है, तो 21, और गुने में क्या है सर, तो 100। आप 2 जीरो से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 115 50 और बटे में क्या हो जाएगा सर, तो 21। 2 अंक के बाद दशमलव घसक जाएगा, है ना। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 21 पचे 75 से 10 उधर गया, फिर से 21 पचे 75 से और 21 जीरो जीरो, यानी कितना रुपया सर, तो 550 रुपया। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। और ये भी क्वेश्चन किसका पूछा गया था, तो सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो बात डन है सर। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर थोड़ा सा नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप यहां क्वेश्चन पर नजर डालिए तो आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु के विक्रय मूल्य 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन सीबीटी 1 का पूछा गया, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। आप ये बताइए कि आपसे केवल विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, तो सोचिए 8%, कोई वस्तु अगर 100 रुपये का है तो इस पे 8% का लाभ पर बेचेंगे यानी 108 रुपया में बेचेंगे सर, और किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचेंगे यानी 116 रुपया में बेचेंगे। और यही विक्रय मूल्य का रेशियो पूछ दिया है आपसे, तो रेशियो निकालिए कितना से कट जाएगा सर, तो ये कट जाएगा 27 चौके 108,
रेशियो 29 चौके 116 यानी 27 रेशियो कितना आ जाएगा सर, तो 29 कहाँ दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात डन है सर। ये क्वेश्चन भी किसका था सर, तो एनटीपीसी का। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन पर और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं, 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे जाते हैं। ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। ये कहता है 2 रुपये में 3 के दर से, यानी 3 केले खरीदते हैं। 2 रुपये में कितने केले खरीद रहे हैं, 3 केले, और 3 रुपया में 2 केले की दर से बेच रहे हैं। 3 रुपया में 2 केले की दर से हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 2 केले बेच रहे हैं। तब कहता है आपसे कि यहां से बेचे जाते हैं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो कि कितना होगा। तो सबसे पहली बात सर, आप इसको बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो। आप यहां 2 को तिरछा तिरछी गुना कर लो, 2 दूनी की ये कितना हो गया 4, यानी ये जो आपको दिया वैल्यू ये सीपी दिया सर, और यहां पर 3 तिया के 9, ये जो वैल्यू दिया ये क्या दिया सर, तो एसपी। सभी क्वेश्चन में ये वाला रूल लागू कर जाएगा। तो देखो 4 रुपया में खरीदे, 9 रुपया में बेचे, यानी 5 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी सर 5 का लाभ हो गया कितने में, तो लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पे करते हैं, यानी 4 में, तो प्रतिशत का मतलब 100 में दिखाना है सर, तो 100 से गुना कर दिए, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 100, 25% कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर बी पे। इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी सोल्व किया जा सकता था। कैसे सोल्व किया जा सकता सर, थोड़ा सा ऐसे सोचिए, 2 रुपये में 2 रुपये में हमने कितने केले खरीदे सर, तो 2 रुपये में 3 केले खरीदे, है ना, 3 केले, और यहां पर कह रहे हैं कि 3 रुपया में कितने केले बेच दिए सर, तो 2 केले बेच दिए। तो आप एक बात बताओ कि यहां पर 3 केला खरीदा गया, 2 केला बेचा गया। अरे लाभ हानि की गणना करने के लिए जितना वस्तु को हमारे पास है उस वस्तु को पूरा का पूरा बेच देंगे, तब ना प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उस बात का पता चलेगा। तो आपको यहां पर करना क्या है कि यहां पर जो वस्तु दिया गया है इस वस्तु को आप बराबर करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 केला है, 2 केला है, एक वस्तु को बराबर करो, तो इसमें 2 से गुना और इसमें कितना से गुना, 3 से, तो कर लो गुना। 2 दूनी के 4 रुपया में कितने केले खरीदे गए सर, तो 3 दूनी के 6 केले, और 3 तिया के 9 रुपया में सर कितने ही केले बेचे गए, तो 6 केले, यानी 6 केले खरीदे, 6 केले बेच दिए। अब हमको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा सर। तो 4 रुपया में खरीदे थे 6 केला और 9 रुपया में 6 केला बेच दिए, यानी लाभ कितने रुपया का हो गया, 5 रुपया का। लाभ या हानि की गणना क्रयमूल्य पे करेंगे। क्रयमूल्य कितना दिया गया है 4, प्रतिशत का मतलब क्या सर, तो 100। आप काट दो 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 100, 25%। फिर भी ऑप्शन कहां दिया गया है सर, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।